हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं दिखाई तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट इसके लिंक दे दे, जगह चेकआउट कर लेना। मैं पहले ही बता देता हूँ ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए। एपिसोड की स्टार्टिंग में वानलैंड मियान से पूछ रहा था कि तुम इस सिटी में रहती हो क्या, जिसपे मियान कहती है कि नहीं, मैं इस सिटी में नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं आज जब इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकलूंगा तब मेरे पीछे कुछ बदमाश पड़ जाएंगे। वैसे तो ये सिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर अगली बार तुम यहाँ पर आओ घूमने के लिए तो फिर तुम किसी को अपने साथ लेकर जरूर आना, खुद की कंपनी देने के लिए। तभी जियो बोली, मुझे पहले ही लगा था कि हमें यंग मास्टर को लेकर आना चाहिए हमें कंपनी देने के लिए। ये सुन के वालन कहने लगता है, क्या ये तुम्हारा कोई क्रश है? जिसपे वो कहती कि नहीं थी, लेकिन तुम ऐसा सोच तो जरूर सकते हो। वो बोला, तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ अभी। ये सुनो, कहती कि मेरे फादर ने मेरे लिए एक फियांसी चूज किया है, लेकिन उसका दिल तो पहले से ही किसी और के लिए धड़कता है। क्या मुझे मेरे फादर की बात माननी चाहिए या फिर मुझे उनके अगेंस्ट जाना चाहिए? वालन बोला, मेरे डैड ने भी मेरे लिए एक लड़की को चूज किया था, लेकिन वो एंगेजमेंट फेक था। मियान बोली, एक मैरिज ऐसे कैसे फेक हो सकती है? ये सुन के वो बोला, वालन बोला, मैरिज उनके लिए बच्चों की खेलने की चीज है। देखो मिस जाओ, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो फिर तुम्हें उसके लिए फाइट जरूर करनी चाहिए, और अगर तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो फिर तुम्हें उसे छोड़ ही देना चाहिए। ये सुन जियो बोली, यंग मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है कि आप सच में उन्हें लाइक नहीं करते हो। ये सुन के मियान बोली, तुम सही कह रहे हो जियो, वो बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है। वाले ने बोला, क्या तुम लोग यही पास में ही रहते हो? जिसपे वो लोग कहते हैं कि हाँ। वो बोला, मेरे अंकल भी यहीं पे रहते हैं। ये सुन के मियान बोली, तो फिर तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास जाना चाहिए उन्हें हेलो कहने के लिए। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, अगर मैं उनके पास गया तो वो मेरे डैड को मुझे घर ले जाने के लिए कहेंगे। ये कह के वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वालन जब घर जाता है तो उसे अपने कोट के अंदर से एक कागज मिलता है। वो उस कागज को खोल कर देखता है तो उसमें मैप बना हुआ था जो कि मियान का था, लेकिन उसके अंदर नाम लिखा था जियांग याओ का। इसे देख के कहने लगता है कि याओ मिस जाओ के साथ है। तभी पीछे से उसके फादर उस मैप को लेके कहते हैं गार्ड से कि तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो। अगले मॉर्निंग गवर्नर डू उस गार्ड से पूछ रहे थे क्या वो लड़की ची मेंशन में ही है, जिसपे वो गार्ड कहते हैं कि हाँ। ये सुन के वो कहने लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस वक्त वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। ये सुन के वो गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि आपके ब्रदर इन लॉ को पता चल गया उसके फादर के डेथ के बारे में। गवर्नर डू बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी और जापानीज की वजह से उसके फादर की डेथ हुई है। गार्ड बोला कि ये तो नहीं, जियांग भाई कॉपरेट करने के बारे में सोच रहा है जापानीज के साथ। ये सुन के गवर्नर डू बोले, अगर ये सब कुछ मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ रिलेटेड हुआ तो मैं उसे जान से ही मार डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं याओ को वो सोच रही थी चियांग जाओ ने उस लेटर को कहाँ पर छुपाया होगा। तभी जाओ उसे देख के रूम के अंदर आने के लिए कहता है। वो जब रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर जाओ से कहती है, मुझे तुम्हें थैंक यू करना था। ये सुन के वो कहता है, किस लिए? वो बोली, उस दिन तुम मेरे लिए स्वीट्स लेकर आए थे, इस वजह से मुझे तुम्हें थैंक यू करना था, लेकिन तुम अगली बार से मेरे लिए बाय मत करना। वैसे मिस जाओ के तुम्हारी फियांसे नहीं है। ये सुन के वो कहते हैं, हमारा एंगेजमेंट नहीं हुआ है, मेरे गॉडफादर और उसके फादर चाहते हैं कि हम मैरिज कर ले और एक मैरिड लाइफ जिए। तुम हमेशा से ये फ्लावर पसंद करती थी, तुम जरा भी चेंज नहीं हुई हो। ये सुन के याओ बोली कि अगर तुम किसी चीज से फॉल इन लव हो जाओ तो फिर तुम उनको आसानी से नहीं भूल सकते। ये सुन के वो कहने लगता है, तो उस रिंग के बारे में क्या? तुम उसे पसंद करते हो इसलिए तुम उस रिंग को ढूंढ रहे थे ना स्नोफॉल में? या बोली, वो सब कुछ पास्ट था और अब कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि हम पास्ट के बारे में अभी बात करें। ये सुनकर जाओ उसे किस करने लगता है। या बोली, चियांग आखिरकार बात क्या है? ये सुनो बोला, क्या तुम भूल गई हो उस स्नोफॉल में क्या हुआ था? ये कहकर दोनों फिर से किस करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत देर तक किस करने के बाद या बोली, चियांग अब तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। अगले समय में हम देखते हैं चियांग शावर लेने के लिए गया होता है, तो यहाँ पर याओ अकेली थी तो वो सोचती है कि ना इसका फायदा उठाया जाए, तो वो उस लेटर को ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि चियांग ने कोर्ट के अंदर उस लेटर को रखा होगा, इसलिए वो कोर्ट के अंदर ढूंढने लगती है लेटर को। आखिरकार उसे लेटर मिल ही जाता है। लेटर को पढ़ के उसे पता चलता है ये लेटर जाओ का नहीं बल्कि गवर्नर डू का है। ये पता चल के उसे रिलीफ फील होता है, लेकिन उसे लेटर को पढ़ते हुए देख लिया था जाओ ने। वो बोला, मैं जापानीज के साथ मिला नहीं हूँ। ये जानकर लगता है तुम डिसअपॉइंट हो गई हो। जस्ट इस लेटर के लिए तुम प्रिटेंड कर रही थी कि तुम मेरी केयर करते हो, और ये रिंग, उस रिंग को देख के याओ कहती है, ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये रिंग मुझे तुम वापस करो। जाओ गुस्से में उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, तो तुम शुरू से डिस्पेयरली इस रिंग को इसलिए स्नो में ढूंढ रही थी ताकि जस्ट तुम मुझे ये रिंग दिखा सको और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। इसी के साथ ही ये एपिसोड मेरी खत्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को जरा सा ही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।